भैया देखो, किन्नर में एक स्वाभिमान होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का चरित्र और चिंतन तो किन्नर से भी नीचे गिर गया है। अगर इनके अंदर तनिक भी अपने समाज के प्रति हमदर्दी रहती तो इस व्यक्ति को जो है, जो स्टीफनी मिनिस्टर बना हुआ, क्योंकि काछी कोयरी कुशवाहा बिरादरी से पाक साफ कोई जाति नहीं है। आप निषाद पर आरोप लगा देते, मैं मान लेता। आप कुछ समय के लिए यादव पर लगा देते, दारू बनाने का काम कर रहा है, मैं बात को मान लेता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। जाति देखकर फर्जी इनकाउंटर होता है, जाति देखकर हत्याएं करवाई जा रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं। हमारे साथ लोटर राम निषाद जी हैं। एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए लोटर राम निषाद जी के साथ हम हैं। रामचंद्र मौर्य लखीमपुर के निवासी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस, लखीमपुर की पुलिस उनको घर से उठाती है, उसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है और लखीमपुर पुलिस कहती है कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हो गई। सीओ से परिवारजन की कुछ बातें कहने की वीडियो आती है। सीओ कहते हैं कि 30 लाख रुपए नहीं देंगे, आप चाहे 2 दिन चाहे 4 दिन डेड बॉडी रखे रहिए। लोटर राम निषाद जी हैं, बहुजन समाज यानी कि पीडीए की आवाज़ उठाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या कहेंगे पूरी घटना को? देखिए, पिछले रविवार को जिस तरह लखीमपुर जिले के निघासन विधानसभा अंतर्गत मंगरही थाना है और उस थाना अंतर्गत एक गांव के एक निहायत गरीब परिवार के रामचंद्र मौर्य, जो कि लकड़ी लेने के लिए गए थे जंगल में अलाव जलाने के लिए, और पुलिस वालों ने जो है कि उनको उठा करके थाने में इतनी पिटाई, निर्ममता पूर्वक पिटाई किया कि उनका प्राणांत हो गया। और पुलिस का रही है कि वह उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये पुलिस इसी तरह के पटकथा रचती रहती है। और रामचंद्र मौर्य की मौत होने के बाद जब परिवार के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने लाश को रख करके धरना प्रदर्शन करने लगे, तो परिवार के पास आकर के धौरहरा का जो सीओ पीपी सिंह है, वहाँ की निघासन की तो सीओ पुलिस क्षेत्राधिकारी महक शर्मा है, ब्राह्मण समाज की है, और ये ठाकुर बिरादरी के हैं पीपी सिंह। इन्होंने जिस तरह से जो है कि दबंगई का परिचय दिया कि चाहे अंत्येष्टि याद करो, चाहे कल करो, चाहे जितने दिन बाद करो, न तो पुलिस पर कार्रवाई होगी, न 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यानी देखे होंगे कि बोल भाषा किस तरह से ठाकुरपना को दिखा रही है, गुंडई को दिखा रही है कि सीओ इस तरह की गुंडईपूर्ण भाषा बोल रहा है। और जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से जो है कि पुलिस ने जो है इसी सीओ के आदेश पर जो है दौड़ा कर लोगों को लाठी से मारने का, पीटने का काम किया। यह बेहद जो है शर्मिंदगी का विषय है कि हमारे आए दिन हमारे पीडीए के लोगों की जो है हत्या कर दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाति देख करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मौर्य हैं, उप मुख्यमंत्री मौर्य हैं। भैया देखो, किन्नर में एक स्वाभिमान होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का चरित्र और चिंतन तो किन्नर से भी नीचे गिर गया है। अगर इनके अंदर तनिक भी अपने समाज के प्रति हमदर्दी रहती तो इस व्यक्ति को जो है, जो स्टीफनी मिनिस्टर बना हुआ है, सपा के खिलाफ बोलना हो, अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलना हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना हो, तो जुबानें एक नहीं 4 जुबानें हो जाती हैं, ट्वीट किया जाता है। लेकिन जब रामचंद्र मौर्य की मौत हो गई, अभी केशव प्रसाद मौर्य का कोई ट्वीट नहीं आया होगा। अगर लोटर राम निषाद उसकी जगह पर रहता तो लोटर राम ऐसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया होता, इस्तीफा दे दिया होता और रामचंद्र मौर्य के परिवार के साथ बैठा हुआ होता। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, आए दिन हमारे मौर्य समाज के लोगों की हत्या हो रही है। उस लड़के पर आरोप क्या लगाया गया कि वह कच्ची दारू उतारने का काम करता था, बनाने का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि काछी कुशवाहा, भिरती मुराव, माली, सैनी, डांगी हो, इस बिरादरी के लोगों पर अगर दारू बनाने का आरोप लगाया जाए तो यह विश्व का 8वां आश्चर्य होगा। क्योंकि काछी कोयरी कुशवाहा बिरादरी से पाक साफ कोई जाति नहीं है। आप निषाद पर आरोप लगा देते, मैं मान लेता। आप कुछ समय के लिए यादव पर लगा देते, दारू बनाने का काम कर रहा है, मैं बात को मान लेता। कुर्मी पर भी लगा देते, मान लेता। लेकिन अगर एक मौर्य और कुशवाहा पर इस तरह का आरोप लगा रहे हो अपनी गर्दन बचाने के लिए, तो यह बेहद जो है निंदनीय है। और केशव प्रसाद मौर्य का चाल और चरित्र तो उसी दिन साफ हो गया जब अतरौलिया आजमगढ़ में महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा की हत्या जोगी के बिरादरी के लोगों ने जो है कि दिन दहाड़े सड़क पर कर दिया। निशा मौर्य को काट कर ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोगों ने
वही सगड़ी विधानसभा में दिन दहाड़े मार डाला था, जैसे मछली काटी जाती है उस तरह से काट डाला था। रसड़ा बलिया में सुरेश मौर्य को जोगी के बिरादरी वालों ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन केशव मौर्य की जुबान नहीं खुली, पुछार करने नहीं गए। नीतीश मौर्य की बनारस में भारतीय जनता पार्टी वालों ने काट दिया, काटने के बाद जलाकर मार दिया और हत्या को आत्महत्या में पुलिस वालों ने बदल दिया। आप प्रिया मौर्य का मामला देखे होंगे, एक जोगी के आदित्यनाथ के बिरादरी का प्राचार्य था। वह विद्यालय जो है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था, यानी आरएसएस का विद्यालय था, और उस विद्यालय का प्रबंधक जो जोगी आदित्यनाथ की बिरादरी का था, उसका भांजा, दोनों ने लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किए और लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए छत पर गई और 3 मंजिले विद्यालय की छत से फेंक करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। एक जोगी आदित्यनाथ के बिरादरी का ही विद्यालय का प्रबंधक हाथरस में विद्यालय की तरक्की के लिए टोना टमानी के भ्रम में पड़ करके कृतार्थ कुशवाहा 11 बरस का लड़का था, उस हॉस्टल में रहता था, उस ठाकुर बिरादरी के विद्यालय में पढ़ता था, उसकी बलि चढ़ा दी गई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जमीर नहीं जगा। तो ऐसे लोग जो निज स्वार्थ के लिए जो है कि अपनी जुबान पर ताला लगा लेते, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह जैसे लोग हैं जो हमारे पीडीए के अंग हैं, पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन इनका एक ही संकल्प है कि अपना भला भला जगमाही, समाज जाए चूल्हा भाड़ में। इनके लिए समाज कुछ नहीं, बस इनको अपनी कुर्सी चाहिए, लाल बत्ती चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की गुलामी इनके संस्कार में रच बच गई है। 2017 हुआ, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, चाहे 2022 का चुनाव हुआ, चाहे 2019 का चुनाव हुआ, साके सैनिक कुशवाहा समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर वोट दिया। तो उस पर अत्याचार हो रहा, तो समाज क्यों शांत है पूरी तरीके से? क्या 2027 में पीडीए जो अखिलेश यादव नारा दिए हैं, साके सैनिक कुशवाहा समाज जुड़ेगा पीडीए के साथ? देखिए, मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट जब देखता हूँ, तो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे निषाद समाज का व्यक्ति हो, चाहे राजभर चौहान हो, चाहे काशी कुशवाहा मौर्य भिड़ती मुराव हो, या 70 से 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए फार्मूला चला, तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारे काशी कुशवाहा समाज के लोग, निषाद समाज के लोग बड़ी संख्या में 70% की संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े। और अब काशी कुशवाहा समाज के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, जिस तरह हमारे निषादों का उत्पीड़न किया जा रहा है, आप देख लें कि गोरखपुर में जो है शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को जोगी के बिरादरी वालों ने हत्या कर दिया और योगी आदित्यनाथ ने सहयोग नहीं किया। मेरी मांग है योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर आप नारा देते हो हिंदू एकीकरण के लिए, बटोगे तो कटोगे, तो जिस तरह मोहित पांडे के परिवार को, रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10-10 लाख का चेक दिए, अगर आप असली हिंदू हो तो आपको रामचंद्र मौर्य के परिवार को, शिवधनी निषाद के परिवार को और अमन गौतम के परिवार को, नीतीश मौर्य के परिवार को, कृतार्थ कुशवाहा के परिवार को जो है कि आप 10-10 से काम नहीं चलेगा, 25-25 लाख का मुआवजा और उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करिए। नहीं तो साफ हो जाएगा कि आप जिस हिंदू की बात करते हो वह आपका हिंदुत्व हिंदू पाखंड है, ढोंग है, पीडीए का विरोधी है।